क्या आपके बच्चे के लिए पिल्लो सही है? किस एज में आपको अपने बच्चे को पिल्लो देना चाहिए और कौन सा पिल्लो होगा आपके बेबी के लिए बेस्ट, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होगी पिल्लो के बारे में और लास्ट के सेगमेंट में मैं बताऊंगी आपको एक फैक्ट बाइट अबाउट द पिल्लो। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे के लिए एक पीसफुल गुड नाइट स्लीप कितनी ज़रूरी है। हमारे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो हमने अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि हमें अपने बच्चे को 2 साल तक पिल्लो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए पिल्लो बिल्कुल सेफ नहीं है। पिल्लो से बच्चे को सिट्स और सफोकेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिट्स के बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। आज हम सिर्फ पिल्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ पे किसी भी तरह के टॉय आइटम्स, ब्लैंकेट और पिल्लो नहीं होना चाहिए और बच्चे को एक फर्म मैट्रेस पे ही सुलाना चाहिए। 2 साल के बाद आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें और उसके क्रिब में कोई भी ब्लैंकेट या पिल्लो रख के देखें। अगर आपका बच्चा बार बार उस ब्लैंकेट या पिल्लो पे अपना सर रखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका बच्चा पिल्लो के लिए रेडी है। अगर आपका बेबी आपके साथ सोता है तो आपको समझ आ ही जाएगा जब आपका बच्चा आपका पिल्लो लेने की कोशिश करेगा। बात तो सही है। अगर आप अपने बच्चे को कोई भी पिल्लो देने का सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। कोई भी अडल्ट पिल्लो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बच्चे के लिए स्मॉल साइज, थिन और फर्म पिल्लो ही होना चाहिए। एक फर्म और जेंटल पिल्लो ही बच्चे के नेक को सपोर्ट देता है। रीज़न ये है कि बेबी की नेक डेवलपिंग स्टेज पे होती है और उसकी नेक को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी स्पाइनल अलाइनमेंट प्रॉपर हो। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आप अपने बच्चे को पिल्लो दे सकते हैं या नहीं और किस एज में आपको अपने बच्चे को पिल्लो देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सा पिल्लो होगा आपके बेबी के लिए बेस्ट, और जब आप अपने बच्चे के लिए पिल्लो बाय करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि बच्चे के लिए जो पिल्लो होना चाहिए वो हाइपो एलर्जिक और अनट्रीटेड मटेरियल से बना होना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे तरह के पिल्लो अवेलेबल हैं जो राई और अनाज से बने होते हैं, बट इस तरह के पिल्लो आपको अपने बेबी के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि अब वो 2 साल का हो गया है और अगर उस पिल्लो में से कोई भी मटेरियल बाहर आ गया तो वो अपने मुंह में डालेगा और चोक हो सकता है। राई के पिल्लो जो हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी अपने आने वाली वीडियोस में। अगली बात, कौन सा पिल्लो मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ, वो है ये पिल्लो। ये एक मेमोरी फॉर्म पिल्लो है। मैंने इसको लोकल मार्केट से बाय किया था। आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में जाके बाय कर सकते हैं। मेमोरी फॉर्म पिल्लो बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। इस पिल्लो के बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम मेमोरी फॉर्म पिल्लो के बेनिफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना है जो आपके बच्चे के हेड के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके बच्चे के नेक और स्पाइन के डिस्प्रोपोर्शन का इशू नहीं होता। ऑल्सो ये आपके बच्चे के शोल्डर और नेक की मसल्स को भी रिलैक्सेशन देता है। मेमोरी फॉर्म पिल्लो अपने ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है, जिससे आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसकी शेप और डिज़ाइन में भी कोई चेंजेस नहीं आते। मेमोरी फॉर्म पिल्लो आपके बेबी के हेड के वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे एक जगह पे प्रेशर रिड्यूस होता है। मेमोरी फॉर्म पिल्लो बहुत सारे साइजेस और शेप्स हैं अवेलेबल हैं, बट जो साइज़ और शेप मैं रिकमेंड करूँगी वो कुछ इस तरह का होगा। इसका रीज़न ये है कि इससे बेबी के हेड को सही एरिया डिफाइन हो जाता है और अगर बच्चा रात को टर्न करता है लेफ़्ट या राइट तो वो इजीली रोल हो सकता है और बच्चे की हेड को डिस्प्रोपोर्शन का इशू भी नहीं होता। मेमोरी फॉर्म पिल्लो और भी शेप्स और साइज में मिलते हैं और कुछ पिल्लो स्मॉल साइज में आते हैं। उससे इश्यूज आते हैं क्योंकि जब आपका बेबी रात को लेफ्ट या राइट टर्न होगा तो उसका हेड पिल्लो से नीचे आ जाएगा और वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए सही शेप और साइज का पिल्लो यूज़ किया जाए जो इंश्योर करे आपके बच्चे की सेफ्टी और कंफर्टेबिलिटी। मेमोरी फॉर्म पिल्लो वॉशेबल नहीं है, इसलिए आप इसे कवर करके रखिए और जब ये गंदा हो आप कवर निकाल के धो सकते हैं। मेमोरी फॉर्म पिल्लो कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है।
और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और मेरा बेबी बहुत हैप्पी रहता है ये पिल्लो यूज़ करके। अब वक्त है इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सेगमेंट का, जिसका नाम है फैक्ट बाइट। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि पहले पिल्लो हार्ड और स्टोन मटेरियल से बने होते थे, जबकि आज पिल्लो फ्लफी और सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं। पुराने ज़माने में पिल्लो एक लग्जरी आइटम में गिना जाता था। सिर्फ अमीर और पैसे वाले लोग ही पिल्लो को अफोर्ड कर सकते थे। क्या बोला तूने? क्या आप जानते हैं कि कुछ सोसाइटीज़ में तो पहले आपका सोशल स्टेटस इससे मेजर किया जाता था कि आपके पास कितने स्टोन्स वाले पिल्लो हैं। एशियन चाइनीज़ तो ये सोचते थे कि अगर वो सॉफ्ट और फ्लफी पिल्लो यूज़ करेंगे तो वो उनसे सारी एनर्जी ले लेगा, इसलिए उन्होंने स्पेशल कुशन बनाए जो वुड सेरेमेटिक से बने होते थे और वो उसी का यूज़ करते थे। Are you kidding me? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आप शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है @mom_from home। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।